में है, उसका लाश आज सब जल गया। उसका बाप का जमानत जो कुछ उसने दिया होगा उनका। कम से कम 11,000 वोल्ट का करंट, और यहाँ बोलने के लिए कोई तैयार नहीं। दलाली तो आपने देखी होगी, दिल्ली में दलाली सरकार कर रही है। ईमानदार लोग जो मेहनत कर कर अपनी दिहाड़ी मजदूरी से अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास करते हैं, ये वही चिंगारी है जो गरीब की शरीर में भटकती हुई आपको दिख रही है। ज्वालामुखी की तरह फटता हुआ ये शरीर दिल्ली के रामा रोड का है। ये व्यक्ति 20 साल का है जो सरकार के दम पर अपनी दिहाड़ी को, सिर्फ अपनी दिहाड़ी को, ईमानदारी दिहाड़ी को सरकार के दम पर कमाने निकला था। वो सरकार विफल होती नजर आपको आ रही है। ये ट्रांसफार्म, इस पर बिल्कुल भी कवरेज नहीं है। ये गरीबों के नाम पर सिर्फ गरीबों को पैसा नहीं देते, उनकी जान की बाजी लगवाने वाले ये वो दलाल है जो सरकारों से मिलकर गरीबों को बेचते हैं। और गरीबों की वो कमाई सिर्फ लकड़ियों में लगाई जाती है जो के अंतिम संस्कार में लगाई जाती है। ऐसा खतरा मोल लेने में सिर्फ इन्हें चंद 400-500 रुपए दिए जाते हैं, मगर कोई सरकार दिल्ली में काम करने के लिए गरीबों के लिए कभी खड़ी नहीं हुई। ये वो दलाली है जो मांस को बेचने के लिए सरकारें कर रही है। कट्टर ईमानदार सरकार सिर्फ कमर्शियल एक्टिविटी पर दलाली कर रही है। वो सरकार सब बिक चुकी है। नमस्कार साथियों, हम हैं दिल्ली में रामा रोड जो आपने एक्सीडेंट देखा होगा, जो ब्लास्ट हुआ है, जो एक व्यक्ति मर चुका है, गंभीर रूप से घायल होना था, जो छोटी सी गलती के कारण एक बहुत बड़ी गलती एनडीपीएल और जो बिल्डिंग का मालिक है वो यहाँ पर कार्य चल रहा था। कार्य चलने के बाद जिस तरह वो छोटी सी दिहाड़ी लेकर अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए इस बिल्डिंग पर चढ़कर अपने काम को बहुत अच्छे से काम करने की कोशिश कर रहा था, वही कोशिश नाकाम हुई। वही कोशिश मौत के घाट उसको उतार गई। जो कि गलती किसकी है उस पर हम बात करने आए हैं। ये है वो बिल्डिंग जहां पर आपके क्षेत्र में, आपकी दिल्ली में, आपके रामा रोड में जो गलतियां होती है किसी और की, मगर गलती का भुगतान अपनी जान को देकर करना पड़ता है। गरीब आदमी दिहाड़ी मजदूरी कर कर अपने बच्चों का पालन पोषण करता है, और उसके खिलाफ कितनी कार्रवाई पुलिस कर पाती है और कितनी हमारी सरकार हमारे को सेफ्टी प्रदान कर पाती है। मैं आपको दिल्ली के एनडीपीएल की पहले गलती दिखाऊंगा, और फिर उसके बाद जिस तरह यहाँ पूरी बिल्डिंग आप देख रहे हो, पूरी बिल्डिंग मैं कैमरामैन से दिखाना चाहूँगा कि आपको दिखाएंगे कि आपकी गलती तो छोटी सी होती है, मगर बड़ी गलती करने वाले सत्ता में बैठते हैं और सरकारों को चलाते हैं, और आपका पैसा आप तक सिर्फ उतना पहुँचता है जिसमें आप अपने बच्चों का पालन पोषण करना चाहते हो। वो पैसा कैसा होता है? यहाँ कोई बेसमेंट नहीं है और कोई पार्किंग नहीं है, और पूरी बिल्डिंग आप देख रहे हो, ये देखिए, ये बेसमेंट है, पार्किंग नहीं है, जो कि अनऑथराइज है। ऑथराइज किसने की, इस पर बात करेंगे। मैं कैमरामैन से दिखाऊंगा, अंदर देखा जाए। ये कमर्शियल एक्टिविटी है यहाँ पर, और बात करेंगे कैसे क्या हुआ था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयकरण है। जयकांत। कहाँ के रहने वाले? एमपी से। क्या करते हो आप यहाँ पे? यहाँ मैं नौकरी करता हूँ, गार्ड की नौकरी करते हो? हाँ। बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं यहाँ, एक चौथा बच्चा घर पे। क्या सैलरी मिलती है आपको? 10,000 रुपये। 10,000 रुपये? हाँ। और मालिक का नाम क्या है इसका? नितिन भाई साहब। कहाँ रहते हैं नितिन जी? ये इतना तो मेरे को मालूम नहीं है, जो मेरे वो ससुर है ना, उनको पता था सब। कितने सालों से कर रहे हो? वो मैं तो अभी तो मेरे को तो ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, 1 ही महीना हुआ अभी फिलहाल। कैसे हुआ वो हादसा जो आप बताएंगे? जनता आपसे पूछना चाहती है। जनता पूछना चाहती है, इसमें हादसा क्या है? उसमें कोई गलती नहीं है, वो लड़के की खुद गलती है उसमें कि उसने पैर अपनी बिल्डिंग में मारा है। जो तार में सट गया था तो उसने तार इस तरफ हाथ उसने बढ़ा दिया था, और कुछ नहीं उसने किया था, बस उस वजह से उसने इसमें पैर दिया और उस चीज़ निकल गया। वो कब से काम कर रहे थे? वो 4-5 दिन से काम कर रहे थे। क्या उम्र कितनी होगी लड़के की? उसके 20 साल है।
अच्छा, क्या नाम था लड़के का? लड़के का ये मेरे को मालूम नहीं है। कहाँ के रहने वाले थे वो? वो बिहार का रहने वाला था। अकेले थे? नहीं, 4 बंदे थे तो 2 भाग लिए थे। एक बंदा यहाँ झूले में था, शीशा साफ कर रहा था, वो बंदा मेरे को पकड़ में मिल गया था। अच्छा, क्या नाम है उसका लड़के का, ठेकेदार का, कुछ मालूम? नहीं, मेरे को कुछ मालूम नहीं। मालिक ने ठेका दिया? नहीं, मालिक का मेरे को पता नहीं है भैया, मालिक का ठेका दिया कि क्या बात है उसका मेरे को कोई पता नहीं है। अच्छा, आपको कुछ नहीं मालूम? नहीं नहीं, कोई मालूम नहीं। क्या मंजर रहा होगा, क्या कैसे हादसा हुआ, आपने कैसा देखा उसको जो बॉडी कुछ टूटी? नहीं देखा उसमें, वो अंदर नहीं, मैं अंदर था जब वो निकला तो जब यहाँ पूरा जल चुका है, जब मैं बाद में निकला हूँ बाहर। पुलिस आई थी? हाँ, सबको आया था, और गवर्नमेंट भी आई थी, पुलिस, दिल्ली पुलिस आई थी, सबको आया था यहाँ। अच्छा, और NDPL वाले आए थे? हाँ, आए थे। क्या बोल के गए? क्या वो कहाँ पे है जिनके वहाँ पे हादसा हुआ? उसके माँ बाप सब वहाँ पुलिस थाने में है, बाबूजी भी हमारे वहीं है। थाने में ही है? हाँ, सब वहीं है। कब की बात है ये? 12 तारीख की, 12 तारीख की, संडे। 12 तारीख कितने बजे? 12 बजे। 12 बजे 12 तारीख। और 12 से कम 11,000 वोल्ट का करंट, और यहाँ बोलने के लिए कोई तैयार नहीं। आपको मालूम है? आप देखिए, लापरवाही है ये। सभी गरीब लोग सिर्फ अमीरों की शौकों की बलि चढ़ते हैं, और ये बलि सिर्फ गरीबों की होती है, और पुलिस, कानून, सरकार उनको कोई भी मुआवजा नहीं देती है। सिर्फ थानों में सेटलमेंट होता है, गरीबों की जान को बेचा जाता है। क्या कहेंगे, गरीबों की बलि चढ़ रही है इस टाइम? चल रहे जी, चल रहे हैं। आप ये बताइए, कवरेज नहीं है, क्या कहेंगे अगर कोई हादसा हो गया तो ये कवरेज नहीं है, ये BPL वाला का गलती है। गलती है ना? हाँ, गलती है। अब इसके नाम का पैसा पास होता है मगर आता नहीं। आता नहीं है, ठीक है जी। अब 11,000 वोल्ट का करंट वहां से शॉर्ट लगा है और बंदा अपने घर से जा चुका। वही जला है, उसी जगह। कौन था यहाँ पर? आप थे? कौन थे यहाँ पर? हाँ, आप बताइए, क्या नाम है आपका? झूला से आ रहा था, झूला से। क्या नाम है आपका? हमारा नाम इंद्रमणि शुक्ला। शुक्ला जी, बताइए कैसे हुआ? वो झूला से उतर रहा था, वो झूला से उतर रहा था, झूला गिर गया, उसी के ऊपर में टंग गया। ये उसका पैर जब उसमें सटा है तब भ्रष्ट हो गया। आप ये बताइए, यहाँ कवरेज होती और ये शटर नहीं होता और ये तार से थोड़ा दूर होता, छज्जा वहाँ होता, तो आदमी बच जाता? हाँ, तो बच जाता। क्या कहेंगे आप? सर यही कहेंगे इसका तो। ये लटका हुआ है, ये वो व्यक्ति लटका हुआ है जो सरकार के बलबूते पर अपने जीवन को सफल बनाने की कोशिश करते हैं, और सरकार की ही बलि चढ़ते हैं, अमीरों की बलि चढ़ते हैं, और उनके साथ इंसाफ नहीं हो पाता। कैमरामैन हमें दिखा रहे हैं और यहाँ की जनता, तमाम जनता बता रही है, वो गरीब आदमी बता रहा है जो गरीब अमीर की बलि चढ़ता है। यहाँ कोई साधन नहीं है। यहाँ पर आप क्या कहेंगे, जो ये पोल के पास है, ये पूरा बिल्डिंग पोल के पास है, तो बिल्डिंग पर अगर कोई शीशे साफ करेगा, करवाएगा, तो कभी ना कभी फिर एक बलि और चढ़ेगी। वो तो सर चढ़ेगी। ये है कि अगर कुछ भी काम आप करवा रहे हो तो प्रॉपर सेफ्टी करवानी चाहिए थी। अगर खंबा इनको काम करवाना था तो इसको यहाँ तो बंद करवाना चाहिए था, ताकि एक गरीब आदमी बच जाता। इसलिए आलस सबके पास है, और आलस में ये सरकार है, ये आलसी सरकार आपकी चुनी हुई सरकार है। पुलिस कार्रवाई करती है, कार्रवाई करने के बाद गरीबों की कार्रवाई थोड़ी सी होती है, मगर अमीरों को मौज दिलवा देती है। ये सज़ा गरीब की थी, बलि गरीब चढ़ा है, मगर अमीर अपने शौकों के लिए गरीबों की बलि चढ़ा रहा है। आप देख रहे हो रामा रोड, कौन सी जगह, यहाँ पर बलि चढ़ चुका है। आपका भाई, आपका दोस्त, जो आपकी सरकार के दम पर पलता है, वो यहाँ पर अब नहीं है, इस धरती पर नहीं है, मगर इंसाफ के लिए गुहार लगा रहा है, दिल्ली पुलिस से लगा रहा है। दिल्ली पुलिस क्या धाराएं लगाएगी और किस तरह इस कार्य को करेगी, किस तरह नेक नीति से आपको इंसाफ दिलाएगी। दिल्ली का ये रामा रोड जो आपको दूर तक दिखा रहा है, मैं कैमरामैन से दिखाना चाहूँगा कि पूरी बिल्डिंग, आगे दिखाएंगे कैमरामैन दिखाएंगे, पूरी बिल्डिंग पोलों के पास है, ट्रांसफार्म के पास बिल्कुल टच में है। 2.5 गज का, पूरा 2.5 फुट का जो छज्जा होता है वो यहाँ नहीं है, पूरी बिल्डिंग सटी हुई है, और ऐसे ही बिल्डिंग सटेगी। और ये शटर आप देख रहे हो, मैं दिखाऊंगा कैमरामैन से, ये शटर देखिए, ये दुकान का शटर है और बिल्कुल ट्रांसफार्म के साथ है। 11,000 वोल्ट का करंट फिर दोबारा किसी आदमी की जान लेगा, और ये जान लेने के बाद फिर छोटी मोटी कमियों को दूर करने के लिए सिर्फ छोटी सी रिश्वत देकर इंसान की बलि चढ़ा दी जाएगी। अगर आप चाहते हो इन बलियों से बचना, इन कसाईयों से बचना, तो अपने अधिकारों को जान लिए, और ऐसी ऐसी सरकार और ऐसे ऐसे ऑफिसरों के खिलाफ
कंप्लेंट दर्ज करवाइए और हमें बताइए, अपने चैनल पर बताइए। इसलिए पक्ष न्यूज़ आपको अवगत करवाता रहता है कि आपको किन लोगों से बचना है, कैसी सरकार से बचना है, कैसे मालिकों से बचना है और किन कसाईयों से बचना है जो आपकी सिर्फ 2 वक्त की रोटी देते हैं और फिर बदले में आपकी जान ले लेते हैं। पक्ष न्यूज़ आपके साथ है। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट जरूर करना कि गरीब बलि क्यों चढ़ता है और चढ़ने के बाद उसका मांस कितना सस्ता बिकता है। कानून धाराएं लगी तो है, कितनी अच्छी धारा लगी है वो हम आपको बाद में बताएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।